आज मैया वाचिल ने काशी से ब्राह्मण लोगों को बुलाया और कहा कि विप्र महाराज अपने वेदों में ये देखो मेरे कर्म में संतान है या नहीं है। उसी समय भैया आज जब वेदों को खोलकर देखा है तो वेदों में भी लिखा हुआ है। ब्राह्मण मन में मुलमुलाने लगे कि राजा से कैसे कहें, अरे राजा वारी बात कहूँ राजा के समझ में आएगी और हमसे कुछ बात नहीं करेगी तो राजा हमें फांसी अवश्य लगवा देगा। उसी समय कहने लगे उनमें से एक ब्राह्मण, भैया हमें तो कल्लू मन्नू है और राजू मन्नू है, हम तो झूठ बोलेंगे नहीं, बिल्कुल हम तो सच्चे ही कहेंगे। तो कहने लगे राजा सुनो हम तुम आज बात बताते हैं। और क्या बोले हैं, क्या राजा तेने हिरना हेरे मारो हिरन न असराप दियो है, अरे हिरन ने असराप दियो है, हिरन ने असराप दियो है। ओ राजा तेने हिरना है मारो हिरन ने असराप दियो है। अरे ताई से भाग तेरे ना बेटा बेटी, अरे ता से भाग्य में ना बेटा बेटी, बाछिल जन्म जन्म की हेटी। के राजा तले हिरना हेरे मारो हिरन ने असराप दियो है। और सुनो महाराज एक बात और लिखी है, कहने कहा कि महाराज तुम्हें ये शराप नहीं है, तुम्हारी जो रानी बाछिल है उसको भी ये शराप लगा हुआ है। महाराज सुनिएगा, पूर्व जन्म में बाछिल सुन लो, एक मालिन की बेटी कहाई, रोज सुबह बगीचा को जाई, रोज सुबह बगीचा को जाई, तुम सुन लो मेरी बात, अब बाऊ असराप लगो है। जो बाछिल अरे नादानपन बगिया में आई, नादानपन पे बगिया में आई, चार मोर मोरनी के अंडा दिख जाई, कि चाले पैरन से डारे फोरे, मोरनी ने असराप दियो है। पूर्व जन्म में बाछिल जो थी वो एक मालिनी की बेटी थी, प्रतिदिन बगिया को जाती है और चार मोर मोरनी के अंडों पर पैर रख जाते हैं और अंडा फूट जाते हैं। जब मोरनी रुंगती चुंगती आई तो आज मोरनी ने अपने अंडों को देखा तो कहने लगी कि जाने मेरे अंडा फूरे हैं, वो भी जाओ 7 जन्म की बांझ बन जाएगी। सोई मैया बाछिल को इतनी बात पता पड़ी, सोई कहने लगी ब्राह्मण लोगों से कुछ बात बनाएगी क्या देते, ऐसे तो नहीं डायरेक्ट कहने लगे कहा करें का अनकहनी कैसे कहें, कहें तो टूटे आन और जैसा सीप समुद्र में से लटकने की पहचान। आज वहां से सभी ब्राह्मण वहां से विदा कर दिए। अब आगे होता क्या भैया, एक समय की बात, आज मैया महलों में बैठी है और राजा जेवरा सिंह चौहान कचहरियों को जाते हैं। आगे होता क्या, अरे राजा कचहरी रयो जाई, मार्ग में महतरानी झाड़ू रही लगा, झाड़ू रही लगाई, भंगन झाड़ू रही लगा।
विधाता मेरो फूट गयो भाग्य और निर्वंशी मेरे सामने आयो मुझे भोजन मिलेगो ना। राजा चाहते तो फांसी लगवा देते। कहने लगे अरे मैत्रानी आज वो बात तूने कही है कि आज तक किसी ने मुझसे नहीं कही। अरे मैत्रानी मैं तेरा सत्य पर अजमाऊंगा और महलों से जाकर तुझे मैं भोजन भिजवाऊंगा। आज राजा लौटकर महलों को आए और एक नौकर बुलाकर आज नौकर के हाथों कहा कि जाओ मैत्रानी के दरवाजे पर और जाकर भोजन देना। खड़े होकर देखना उसे भोजन मिलेगा या नहीं मिलेगा। अगर भोजन खा लिया तो उसे सजा दूंगा और नहीं खाया तो अपना राज्य छोड़कर ही चला जाऊंगा। आज नौकर लेकर भोजन को चला है। आवत लखो मैत्रानी ने भैया गई घबराई और राजा ने मोए भोजन भेजो अब फांसी होए मोए भाई। जाकर भोजन दिया, उसने भोजन ले लिया। मैत्रानी का जितना बंद बांध परिवार था सबको इकट्ठा करके बैठ जाती है और सभी को परस दिया। सभी ने अपने अपने प्रभु का भोग लगाया और जो ही खाने की चेष्टा की है सो कोई तुम्बार विद्वान पुरुष भाग कर आया। कहने लगा मैत्रानी भोजन खा रही हो, कुछ पता हुए? बोले क्या हुआ बेटा? और ये 10 रुपए का दान श्रीमान भैया जी सत्यपाल जाहर बाबा की पावन ज्योति में दान करते हैं। गोरखनाथ हमेशा घर में खुशी का वासा बनाए रखे भैया, हमेशा सुखी रहो, बोल सच्चे दरबार की। और कहने लगा है अरे तेरो लला बैलन मारो है सोने लगिए। भोजन छोड़ो है दुखियान। अरे भोजन छोड़ो है दुखियान जी। लेकिन भैया और मैं के घर में वीरन जी। अरे 4 साल जाने जाके घर में अब घुस जाए। अब होनहार बलवान के भोजन मिलो घोष जाए के भोजन गए सब खाई है। वो जाके घर मेरे कुत्ता घोष जाए भोजन गए सब खाई। आज मैत्रानी के घर में 4 कुत्ता घुस गए और सब भोजन गड़े साई नमा। अब तो होता क्या, राजा का नौकर देख रहा है कि बात सत्य है बेचारी की। जाए के राजा से कही कि महाराज तुम्हारो मुंह देखने को धर्म ना है, तुम निर्वंशी हो, भाई भोजन ना मिलो। राजा कहने लगे भैया तू तो मती के, मैं थराऊ कह रहा हूं, मैं देख कहां सो बात कह रहा हूं। राजा कहने लगे जा वो राशन ले जा, बना के खाए लेगी। जब राशन लेके पहुंचा, बनाकर तैयार किया, तब तक वह मेहतरानी के पीहर से 4 मेहमान और आए। बेरी जितनों वह भोजन बनाओ सब मेहमान लोगों को खवाई दो। मेहमान 4 प्रकार के होते हैं। मेहमान 4 प्रकार के होते हैं। तक्कू तड़क्कू घर घुसड़ू और मन मिल्लू। तक्कू कौन से होता है? तक्कू मेहमान मेरे या तुम्हारे आ गए भांजे। उन्होंने देखा मम्मा हाथ में घड़ी पैरे फिर रहे हैं, बोले लइयो क्या रुपया ही लाए।
लाड़ प्यार के मारे खोल के दे दी, फिर मम्मा हिम्मत नहीं पड़ी कि वापस ले लें। वे तकती रहते हैं कि जो चीज बढ़िया है मम्मा के यहाँ पे जाए ले जाऊंगा। और तड़कू कौन से होता है? अब आए गए तड़कू, अब आए गए दमाद। शाम को रामा किसना करी, भोजन भंडार कराओ, जैसे दिन निकलो तैसे तड़क के बोले अपनी सास से क्या सुनना रही हो अम्मा कि हाँ क्या मेरी महतारी बीमार पड़ी है, मेरी सवेरे विदा कर दियो। बेचारी सास गई, एक पड़ोस ने आटो ले आई, पूरी पापड़ी करी और के ले जाओ बेटा निकल लियो ठंडी ठंडी में। मेहमान तो गए तक्कू तड़क्कू, अब आए गए घर घुसड़ू, घर घुसड़ू मेहमान। अब आए गए तुम्हारे साले साहब, दुनिया चौपार बैठ के बात करे, वो घर में घुस के ही करे हो, क्योंकि वह का डर तो है ना। अम्मा है जिज्जी और भांजी हैं। अब आ गए मनमिल्लू, मनमिल्लू मेहमान कौन सा है। अब पहुंच गए समधी साहब, समधी आने चौपार पर खटिया डाल दी और बैठे बैठे मुलमुला रहे क्योंकि पानी दे जा तो भैया मेहमान 4 प्रकार के होते हैं। आगे होता क्या भैया, यहां तक हुआ कि उसे सुबह से शाम तक भोजन नसीब नहीं हुआ। इधर भैया राजा ने जाकर कहा है, तो राजा उसी समय असमंजस में पड़ गया, कहने लगा कहा करूं। और उसी समय भैया अपने महलों को जब रानी वाचल के पास पहुंचा, मैया वाचल कहने लगी पिया जब तुम महलों को आते थे तो तुम्हारा चेहरा सूर्य की तरह दमकता था, आज कारण क्या, तुम्हारे चेहरा पर कैसी उदासी है। कहने लगी रानी का बताएं। मैया कहने लगी पिया लाख छुपाओ छुप नहीं सकता राज है इसमें गहरा, और दिल का भेद बता देता है असली नकली चेहरा। अरे पिया मुझे ना बताओ कि ना बताओ। कहने लगी सुर रानी क्या बोले भैया। अरे मेरी रानी दुनिया में जीवन मेरो तुम तो संभालो अपने राज को।